जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 32.5 है तो F1 व F2 ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता का मान दिया गया है F1 5, 9, 12, F2 3 और 2 और इन समस्त बारंबारताओं का योग दिया गया है 40। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो सबसे पहली संचयी बारंबारता होती है वो आपकी बारंबारता के इक्वल होती है, यानी ये F1 हो जाएगा। फिर इस F1 में हम दूसरी बारंबारता को जोड़ करके संचयी बारंबारता के मान को इस तरीके से निकालते चले जाएंगे। तो F1 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस F1। फिर 5 प्लस F1 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस F1। फिर 14 प्लस F1 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस F1। फिर 26 प्लस F1 में हम F2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस F1 प्लस F2। फिर 26 प्लस F1 प्लस F2 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 3 29 प्लस F1 प्लस F2। फिर इसके बाद में 29 प्लस F1 प्लस F2 में जब हम 2 जोड़ेंगे 29 2 हो जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2। अब जो अंतिम संचयी बारंबारता होती है इन समस्त बारंबारताओं के योग के बराबर होती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में बारंबारताओं का योग दिया गया है 40, यानी n का मान क्या दिया गया है 40 दिया गया है। तो n बराबर 40 को हम 31 प्लस F1 प्लस F2 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा 31 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 40, क्योंकि जो अंतिम संचयी बारंबारता होती है वो समस्त बारंबारताओं के योग के बराबर होती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में 40 दिया गया है तो इसको हम 40 के बराबर कर देंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 40। ये 31 प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो F1 प्लस F2 बराबर आ जाएगा 40 से 31 जाएगा 9। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इस क्वेश्चन में माध्यिका दी गई है 32.5, जो आपके किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रही है तो 32.5 ये 30 से 40 के बीच में आएगी। अब 30 से 40 जो है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है इसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे और इसकी जो बारंबारता है इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। और इस माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है इससे पहले की जो संचयी बारंबारता है इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे एच पे, तो देखेंगे कि वर्ग अंतराल की दो सीमाओं यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितना अंतर है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यानी प्रत्येक में 10 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि h बराबर क्या है, h बराबर 10 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने का। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ और इनटू में होता है h। अब हम यहाँ पे सभी मानों को रख देंगे। तो माध्यिका बराबर स्मॉल एल है 30 और माध्यिका का मान दिया गया 32.5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 32.5 बराबर स्मॉल एल है 30 प्लस n/2। तो n का मान क्या है 40 है बटे 2 माइनस सी का मान क्या है 14 प्लस F1। ये हो जाएगा 14 प्लस F1 और फिर इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है F और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि H है। H का मान क्या दिया गया है 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू में आपका हो जाएगा 10। इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 10। अब इसके बाद में इतना आप लोग नोट कर ले, फिर इसके बाद इसे आगे कैलकुलेट करते हैं।
फिर इसके बाद में यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि जो F1 प्लस F2 का मान आया है ये 9 के बराबर आया है, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 माना है। इसको हम रख किए दे रहे हैं। फिर इसके बाद में हो जाएगा 30 प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 32.5 माइनस हो जाएगा 30। फिर उसके बाद में बराबर 2 से 40 कट जाएगा, 20 बचेगा। फिर ये बचेगा 20 माइनस का ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का F1 और इसके बटे में F का मान क्या है, F का मान है 12 तो यहाँ पे हम F के स्थान पे 12 रख सकते हैं तो यहाँ ये 12 हो जाएगा और इनटू में क्या है H का मान क्या था 10 है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 छंग 12 और 2 पंची 10। 32.5 से हम 30 घटाएंगे तो बचेगा 2.5 बराबर 20 से 14 घटेगा तो बचेगा 6 माइनस का ये हो जाएगा F1 बटे में क्या है 6 है और इसके इंटू में क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 5। इंटू में क्या है, इंटू में बचा है 5। फिर इसके बाद में 6 का हम 2.5 से गुणा करवाएंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 का 2.5 से गुणा क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, एक संख्या बाद दशमलव यानी 15 लिखा हुआ है बराबर 1 का 6 माइनस F1 इंटू 5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस F1 इंटू में 5। फिर इसके बाद में देखेंगे आपका 5 गुणे में है इक्वल टू के दूसरी साइड में बट्टे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15/5 बराबर 6 माइनस F1। 5 से 15 कट जाएगा, 5 तिया 15 तो बचेगा 3 बराबर 6 माइनस F1। F1 माइनस का है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 6 प्लस ये 3 जो है प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से जो F1 का मान आएगा ये आ जाएगा 3। F1 का मान क्या आ जाएगा, F1 का मान 3 आ जाएगा। अब इस F1 के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके हम F2 के मान को निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में F1 के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर F1 के इस मान को F1 के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 9 तो F1 का मान है 3 प्लस F2 बराबर 9 तो ये हो जाएगा F2 बराबर 9 माइनस 3 प्लस का 3 था इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा F2 बराबर आ जाएगा 6। यानी इस क्वेश्चन में F1 और F2 पूछा गया था तो F1 निकल आया है 3 और F2 निकल आया है 6। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 20, 20 से 40। वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, 120 से 140। फिर इसके बाद में हम आएंगे बारंबारता पे। बारंबारता पे
बारंबारता का मान दिया गया है 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, 6, 5, 3। फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है ये आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता ये 12 की है, इसलिए 60 से 80 ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 60 से 80 क्या हो जाएगा? ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है इसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे, और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है इसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले की बारंबारता को F0 और इससे बाद की बारंबारता को F2 से प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद में हम आएंगे H पे, तो देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल है इनकी निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितना अंतर है। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी प्रत्येक में 20 का अंतर है। तो हम लिख सकते हैं कि H बराबर आ जाएगा 20। H का मान क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में हो जाएगा H। अब इसके बाद में यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो स्मॉल l क्या है? 60 है, प्लस F1 का मान क्या है? 12 है, माइनस F0 का मान क्या है? 10 है, बटे 2F1, F1 का मान 12 माइनस F0, F0 का मान है 10 माइनस F2, F2 का मान है 6, इनटू में H, H का मान क्या है? H का मान है 20। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा 60 प्लस 12 से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 दूना ये हो जाएगा 24, माइनस 10 माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 20, इनटू में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 24 से 16 घटाएंगे तो बचेगा 8, और गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा 20। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये बचेगा 60 प्लस 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5, यानी 60 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 65। क्या आ जाएगा? 65। यानी हम कह सकते हैं कि बहुलक क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में बहुलक का मान आ जाएगा 65। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों में वर्ग अंतराल दिया गया है 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और ये अंत में 160 से 170 तक। वर्ग अंतराल पे आएंगे। वर्ग अंतराल है 120 से 130, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 और अंत में 160 से 170, 160 से 170। फिर इसके बाद में हम आएंगे बारंबारता पे। बारंबारता का मान दिया गया है 2, 8, 12, 20, 2, 8, 12, 20 और फिर उसके बाद में 8। फिर इसके बाद में कुल दिया गया है, यानी इनका जो कुल योग है
ये दिया गया है 50। कितना दिया गया है? ये दिया गया है 50। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम माध्य को निकालेंगे। तो माध्य को निकालने के लिए मध्य मान को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम मध्य मान यानी कि xi के मान को निकालेंगे। ये बारंबारता जिसको हम fi से निरूपित करते हैं, तो बारंबारता fi हो जाएगी, मध्यमान xi हो जाएगा। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतरालों की जो दोनों सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, दोनों को जोड़ करके 1/2 कर देते हैं, हम कहें आधा कर देते हैं। तो 130 में 120 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 का आधा हो जाता है 125। क्या हो जाता है? 125। फिर इसके बाद में 140 और 130 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270, और 270 का आधा हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा? 135। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 125 से 135 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है, यानी 135 में हम 10 जोड़ दें तो 145 हो जाएगा, 145 में 10 जोड़ दें 155 हो जाएगा, और 155 में 10 जोड़ दें तो 165 हो जाएगा। इस तरीके से हम मध्यमान के मान को निकाल सकते हैं। यानी कोई दो मान निकालें, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा करके, फिर हम देखेंगे कि दोनों में अंतर कितना है, उस अंतर को जोड़ते चले जाएंगे और आगे मध्यमान के मान निकलते चले जाएंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे, यहां पे मानेंगे कल्पित माध्य को। तो कल्पित माध्य मध्य के पद को माना जाता है। तो यहाँ पे 145 ये आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। इसके ऊपर 2 पद है और इसके नीचे 2 पद है। अगर ऐसी स्थिति ना बने कि मध्य का पद ना मिल पाए तो हम हमेशा चौथे वाले पद को या एक बढ़ा करके पद को मध्यमान मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं, जिसके ऊपर पदों की संख्या ज्यादा हो और नीचे पदों की संख्या कम हो। यानी अगर यहाँ पे 6 पद हो जाते तो हम चौथे पद को कल्पित माध्य मानते, ऊपर 3 पद नीचे 2 पद, इस तरीके से। फिर आगे हम आएंगे di के मान को निकालेंगे। di के मान को निकालेंगे तो di बराबर होता है xi माइनस ए। di बराबर xi माइनस ए, यानी मध्य मान से हम कल्पित माध्य को माइनस करके di के मान को निकाल सकते हैं। तो 125 से 145 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, 135 से 145 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, 145 से 145 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 155 से 145 घटाएंगे प्लस का 10, 165 से 145 घटाएंगे तो प्लस का 20। फिर इसके बाद में अब हम निकालेंगे fi इंटू डी आई को। fi इंटू डी आई को, तो fi है यहाँ पे 2 का माइनस 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 40। फिर 8 का माइनस 10 से गुणा, ये हो जाएगा माइनस का 80। फिर 12 का 0 से गुणा, ये हो जाएगा 0। 20 का 10 से गुणा, ये हो जाएगा 200। फिर 8 का 20 से गुणा तो ये हो जाएगा 8 0 8 दूना 16 यानी 160। फिर इसके बाद में अब यहां पे हम निकालेंगे सिग्मा fi इंटू डी आई। तो सबसे पहले हम माइनस संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ करके सिग्मा fi इंटू डी आई के मान को निकाल सकते हैं। तो माइनस वाली संख्या हो जाएंगी 0 8 4 12 यानी माइनस का 120। प्लस वाली संख्या हो जाएंगी 200 में 160 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360। घटा देंगे, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा। बड़ी संख्या में प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम निकालेंगे माध्य को। तो माध्य का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिग्मा fi का मान क्या निकला है, तो सिग्मा fi का मान है 50। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा a का मान क्या है, कल्पित माध्य 145 है, फिर प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई का मान क्या है 240 है, बटे में सिग्मा fi का मान क्या है 50 है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से हम 24 को काट देंगे, 5 चौको 20, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40 यानी ये कट जाएगा। तो 145 में 4.8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 149.8। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 149.8, यानी x बार बराबर या हम कहें माध्य का मान आ जाएगा 149.8। यही आपका
इस क्वेश्चन में माध्य का मान हो जाएगा, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे माध्यिका के मान को। तो अब इसके बाद में हम निकालेंगे माध्यिका को। तो माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में संचयी बारंबारता के मान को निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो आपकी सबसे पहली संचयी बारंबारता होती है ये बारंबारता के इक्वल हो जाती है, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा दूसरी संचयी बारंबारता, फिर 10 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, फिर 22 में हम 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। यानी संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है ये इन बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो n है इसका मान आया है 50, n बराबर क्या हो गया 50 हो गया है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे n/2 का मान। तो n/2 हो जाएगा 50/2, काटेंगे तो आएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 25 से बड़ी कौन सी संचयी बारंबारता है। तो 25 से बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ पे 42 है, और इस तरीके से 42 का जो वर्ग अंतराल है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, या हम कहे माध्यिका वर्ग। यानी यहाँ पे जो 25 आया है n/2 करने के बाद में, तो हम देखेंगे कि n/2 से बड़ी यहाँ पे कौन सी संचयी बारंबारता है। तो ये 42 है, 42 के सामने का जो वर्ग अंतराल है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाता है, या हम कहें माध्यिका वर्ग हो जाता है। अब माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होती है इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। फिर माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होती है इसको हम f से प्रदर्शित करते हैं, और इससे पहले की जो संचयी बारंबारता होती है इसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे h के मान पे। तो देखेंगे कि वर्ग अंतरालों में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है इसमें कितना अंतर है। तो 120 से 130, 130 से 140, यानी प्रत्येक में 10 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि h बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 10। अब हम फार्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने का। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C बटे F, और इनटू में हो जाएगा H। अब यहाँ पे हम सभी मानों को रख देंगे। तो L का मान क्या है, L का मान है 150 प्लस n/2, n का मान है 50 बटे 2 माइनस C का मान क्या है 22 है, और इसके बटे में F का मान क्या है, F का मान है 20 इंटू H का मान क्या है, H का मान है 10। तो 10 से ये आपका 20 कट जाएगा, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 2 से यहाँ पे 50 कट जाएगा, 25 आएगा, 25 से 22 जाएगा तो बचेगा 3/2, और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5, यानी 2 से 3 कट जाएगा, 1.5 आएगा। 150 में जब हम 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151.5, यानी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो माध्यिका इस क्वेश्चन में हो जाएगी 151.5। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इस क्वेश्चन में बहुलक के मान पर। अब इसके बाद में हम निकालेंगे बहुलक के मान को। तो बहुलक के मान को निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है वो आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इस सारणी में देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 20 की है, इसलिए इसका जो वर्ग होगा ये आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, और बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम f1 से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले की बारंबारता को f0 से, और इसके बाद की बारंबारता को हम f2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे h के मान पे। तो h का मान इन वर्ग अंतरालों में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है इसमें कितना अंतर होता है इसके आधार पर निकाला जाता है। तो 120 से 130, 130 से 140, यानी प्रत्येक में 10 का अंतर है। इस तरीके से h का मान हो जाएगा 10। h बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम बहुलक का सूत्र लगा देंगे। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इनटू में H हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, स्मॉल एल का मान क्या है 150 है, प्लस 150 है, प्लस F1 का मान क्या है, F1 का मान है 20, माइनस F0 का मान क्या है 12 है, बटे 2F1, F1 का मान है 20, माइनस F0, F0 है 12, माइनस F2 का मान है 8, इंटू में H का मान क्या है, H का मान है 10। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 20 से 12 जाएगा 8 बचेगा, बटे 2 का गुणा 20 से तो हो जाएगा 40, माइनस 12 माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस का 20, इंटू में हो जाएगा 10। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 150 प्लस 8 बटे 40 से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, इंटू में 10, 10 से 20 कट जाएगा, 10 दूना 20, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8, यानी ये हो जाएगा 150 प्लस 4, 150 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 154, यानी बहुलक आ जाएगा इस क्वेश्चन में 154। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा गया था, तो माध्य का मान निकला था 149.8, फिर माध्यिका का मान निकला 151.5, फिर अंत में बहुलक का मान निकला 154। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18.75 है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18.75 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह दिया गया है, वर्ग चिन्ह दिया गया है 10, 5 P, 10, 5 P, 25, 30, 25, 30। फिर इसके बाद में बारंबारता दिया गया है 5, 10, 7, 5, 10, 7, 8 और 2, 8 और 2। यहाँ पे वर्ग चिन्ह को हम मानेंगे कि ये x है और बारंबारता को मानेंगे कि ये f है। फिर इसके बाद में अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 का गुणा 5 से कराएंगे तो हो जाएगा 50, 5 का गुणा 10 से तो ये हो जाएगा 50, P का गुणा 7 से तो हो जाएगा 7P, 25 का गुणा 8 से तो हो जाएगा 200, फिर 30 का 2 से गुणा तो हो जाएगा 60। अब इसके बाद में यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा f। क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा f। जहां कहीं पे भी हम जोड़ने का काम करेंगे वहां पे सिग्मा साइन लाएंगे। तो ये हो जाएगा 10, 5, 15, 15 और 7 ये हो जाएगा 22, 22, 8 ये हो जाएगा 30 और 30, 2 ये हो जाएगा 32। यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 50, 50, 100, 100 में 200 जुड़ेगा 300, 360 प्लस 7p, 360 प्लस 7p ये निकल आएगा सिग्मा एफ एक्स। अब फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य को हम x बार से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा x बार बराबर, और इस क्वेश्चन में आंकड़ों का माध्य यानी x बार का मान दिया गया है 18.75। तो समांतर माध्य का मान रख देना है 18.75 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है 360 प्लस 7p बटे सिग्मा एफ का मान निकला है 32। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 18.75 का गुणा हो जाएगा 32 से,
बराबर 360 प्लस 7p। तो 18.75 का गुणा हम करवा रहे हैं 32 से, तो ये हो जाएगा 2 पंची 10, 2 सत्ती 14 और 14 एक हो जाएगा 15, फिर 2 अठी 16, 16 और एक हो जाएगा 17, 2 एक कम 2 एक 3, तीनों पची 15, 3 सत्ते 21 एक 22, तीनों अठी 24 और 2 हो जाएगा 26, 3 एक कम 3 2 5, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 0, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 5 1 6, कितनी संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो आएगा 600, यानी 18.75 का गुणा जब हम 32 से करवाएंगे तो आएगा 600। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 बराबर 360 प्लस 7p। तो 600 360 प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा बराबर में 7p। घटाएंगे तो 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा बराबर 7p। तो यहाँ पे जब हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर आ जाएगा 240/7। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। p का मान क्या आ जाएगा, तो p का मान आ जाएगा 240/7। इसे अब आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.5 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इससे आगे क्लास में इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।